नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक आदत के बारे में जो किसी भी छात्र की सफलता की गारंटी बन सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निरंतरता की शक्ति की, यानी कंसिस्टेंसी की। चलिए समझते हैं कि ये किसी की भी जिंदगी, खासकर एक स्टूडेंट की जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो ये शब्द कंसिस्टेंसी या निरंतरता आखिर है क्या? ये हम सब ने ये शब्द सुना तो जरूर है और शायद इसे अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश भी की होगी, पर क्या हम इसका असली मतलब वाकई समझते हैं? चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। देखिए, इसे एक बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। जरा सोचिए कि कंसिस्टेंट ना रह पाना एक ऐसे कीटाणु जैसा है जो दुनिया की 90% आबादी को परेशान करता है, और इस कीटाणु का कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो अगर कोई भी इससे जूझ रहा है तो वो अकेला नहीं है। ये एक बहुत ही आम, बहुत ही मानवीय चुनौती है। और पता है, ये चुनौती सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रहती, ये हमारे साथ स्कूल से कॉलेज जाती है, कॉलेज से नौकरी में, और कह सकते हैं कि जीवन के हर पड़ाव पर हमारे साथ ही साथ चलती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सच में लगभग हर कोई हर जगह लड़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं निरंतरता के असली मतलब की। आखिर ये भला है क्या? चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, निरंतरता का मतलब है किसी काम को हर एक दिन उसी एनर्जी और मोराल के साथ करना, बिना किसी डर या भटकाव के। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि उसे कैसे किया जाता है, हर रोज एक ही लगन के साथ। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। जो इंसान कंसिस्टेंट है, उसके लिए इनाम या रिजल्ट असली मंजिल नहीं होती, बल्कि उस काम को हर रोज कर पाना, बस यही अपने आप में एक जीत बन जाती है। और ये बात हमें एक बहुत पुरानी कहावत की याद दिलाती है, वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। जब कोई लगातार कोशिश करता है तो वो काम सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो एक विश्वास, एक पूजा बन जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन ये शक्ति बनती कैसे है? अब हम बात करेंगे पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन की शक्ति के बारे में। कैसे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा जबरदस्त असर पैदा करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी बारिश के समय में छत से एक पत्थर पर पानी की बूंदों को लगातार गिरते हुए देखा है? इस सिंपल सी तस्वीर को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये निरंतरता की ताकत का शायद सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, पहले दिन पानी की एक नन्ही सी बूंद एक चिकने से पत्थर से टकराती है, कोई असर नहीं होता। 100 दिन बीत जाते हैं, अब उस पत्थर की सतह पर एक छोटा सा गड्ढा दिखने लगता है। और फिर सोचिए, 1000 दिन बाद क्या होता है? वही नन्ही बूंदें उस मजबूत पत्थर में एक साफ साफ दिखने वाला छेद बना देती हैं। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? बात बिल्कुल सीधी है। पानी की एक बूंद बहुत कमजोर होती है, लेकिन जब वो लगातार गिरती है तो वो पत्थर को भी तोड़ सकती है। निरंतरता सबसे कमजोर चीज को भी शक्तिशाली बना देती है। और बिल्कुल यही बात स्टूडेंट्स पर लागू होती है। कोई पढ़ाई में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर हर दिन कोशिश की जाए तो एक दिन ज्ञान जरूर हासिल होगा। हर दिन की गई थोड़ी सी पढ़ाई भी समय के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स में बदल जाती है। ठीक है, सब समझ आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये निरंतरता, ये कंसिस्टेंसी मिलेगी कहां से? इसे हासिल कैसे किया जाए? चलिए अब इसे पाने के प्रैक्टिकल तरीके पर आते हैं। इसका जवाब ना बहुत ही सरल है। ये ना तो किसी दुकान पर मिलती है और ना ही किसी मंदिर में। ये कहीं बाहर है ही नहीं। निरंतरता किसी के कर्मों में, उसके एक्शंस में पाई जाती है। इसे सिर्फ काम करके ही बनाया जा सकता है। तो इसे अपनी पढ़ाई में कैसे लाया जाए? देखिए, प्लान बहुत सिंपल है। धीरे धीरे शुरू करें। हो सकता है आज सिर्फ 1 घंटा पढ़ा जाए, या शायद सिर्फ 30 मिनट। बात बस शुरुआत करने की है। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। हो सकता है हर हफ्ते 10-15 मिनट और ज्यादा। धीरे धीरे ये समय अपने आप बढ़ता जाएगा। सबसे जरूरी बात है लगे रहना, चाहे मन करे या ना करे। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना ही असली जीत है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है। जैसे पानी की उस पहली बूंद ने पत्थर को बदलने का सफर शुरू किया था, वैसे ही आपकी वो पहली बूंद क्या होगी? वो पहला छोटा सा कदम कौन सा होगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।